नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक बयान के बारे में, जहां उन्होंने कहा है आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक कानून है। आखिर ये मामला कहां से आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के बयान क्यों दिए, इस पर हम डिटेल में बातें करने वाले हैं इस वीडियो पर। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि डीएनएस क्लासेज की तरफ से एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बना दी गई है, जहाँ पर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ जो है आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे और सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल जाया करेगी। इसका लिंक जो है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, वहाँ से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है। ये कहा जस्टिस ए नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच ने। ठीक है, ये मामला कहाँ से उठ के आता है तो उसके बारे में पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मामला जो है एक मेडिकल कॉलेज से उठकर आया है। तो इसके बारे में डिटेल में बातें करते हैं। तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2020 को एक मामले की सुनवाई करते हुए आरक्षण को लेकर बड़ी टिप्पणी की। तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में ओबीसी कोटे की मांग को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं। मामला तब उठा जब तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में ओबीसी कोटे को लेकर मांग की गई थी। वहां पर कहा गया था कि ओबीसी कोटे को लेकर 50% रिजर्वेशन होना चाहिए था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका की गई थी। और उस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, यह कोई बुनियादी अधिकार नहीं है। इसके बारे में और बातें कर ले, मेन पॉइंट्स जान लें, मुख्य बिंदु जो एग्जाम के पॉइंट्स से हो सकते हैं, खास करके यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट से। तो ये है कि जस्टिस ए नागेश्वर राव ने, पहला पॉइंट है कि जस्टिस ए नागेश्वर राव ने कहा कि आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि यह एक कानून है। जैसा उन्होंने बताया कि यह एक कानून है, कोई मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे यह है कि याचिका में कहा गया था कि तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में ओबीसी कोटे की सीटें रिजर्व नहीं रखी जा रही है और यह मौलिक अधिकारों का हनन है। याचिका जो किया गया था उसमें कहा जा रहा था कि तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में ओबीसी कोटे की सीटों को रिजर्व नहीं रखा जा रहा है, जो कि एक मौलिक अधिकारों का हनन है। और इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है, यह सिर्फ एक कानून है। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट यह है कि सीपीआई डीएमके और इसके कुछ नेताओं ने यह याचिका दायर करते हुए कहा कि राज्य के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज और डेंटल कोर्स में ओबीसी कोटे के तहत 50% आरक्षण की मांग की थी। उन्होंने 50% तक सीट की आरक्षण की मांग की थी तमिलनाडु के ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज में। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु में ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 69% रिजर्वेशन है, जिसमें 50% ओबीसी के लिए है। मतलब उनका कहना है कि 69% जो है एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है, इस 69 में जो है 50% जो है वो ओबीसी के लिए रिजर्व है। याचिका में मांग की गई है कि ऑल इंडिया कोटे के सरेंडर की गई सीटों में से 50% सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को प्रवेश मिले। मतलब कि ऑल इंडिया कोटे से जितने भी सीट सरेंडर किए गए हैं उसमें से 50% सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को प्रवेश मिले, इस तरह का उनका मांग किया गया था। ये जो है मेन मुद्दा उठाता मेडिकल एग्जाम, जो नीट होती है, नीट मेडिकल एग्जाम, उसके तहत ये मुद्दा उठकर आया था। और अगला पॉइंट है कि याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि ओबीसी उम्मीदवारों को प्रवेश न देना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। और साथ ही साथ उन्होंने रिजर्वेशन मिलने के तक नीट के तहत काउंसलिंग पर स्टे लगाने की भी मांग की है। मैंने जैसा कि बताया कि अभी ये एग्जाम का ये जो मामला उठकर आया है ये नीट एग्जाम के तहत उठ के आया था। और उन्होंने कहा है, ये जो याचिकाकर्ताओं ने याचिका डाली है, उन्होंने कहा है कि ओबीसी उम्मीदवारों को प्रवेश न मिलने के कारण ये मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नीट के एग्जाम की जो काउंसलिंग हो रही है उस पर भी स्टे लगा देने चाहिए, क्योंकि जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाता उनको जो सीट है ओबीसी का वो 50% रिजर्वेशन नहीं मिल जाता। उन्होंने ऐसा कहा याचिकाकर्ताओं ने। साथ ही अगला पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट इन तर्कों से सहमत नहीं हुआ और सवाल पूछा कि इस कैसे अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका को बनाए रखा जा सकता है, तब आरक्षण के लाभ का कोई मौलिक अधिकार है ही नहीं। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद जो 32 हमारा संविधान का, उसके तहत दायर याचिकाओं को बनाए रखा जा सकता है और आरक्षण के लाभ का कोई मौलिक अधिकार जबकि है ही नहीं हमारे संविधान में।
ठीक है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ये इस तरह की याचिकाओं से बिल्कुल भी, जो याचिका प्रस्तुत की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उससे वो बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ और उन्होंने इस मामला को बिल्कुल पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामला पर क्या क्या कहा, उसके बारे में जान लेते हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट से जो इम्पोर्टेंट है वही बातें हम कर लेते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की तारीफ की है कि अलग अलग दलों के लिए एक उद्देश्य के लिए साथ आ रहे हैं, मतलब जितने भी अलग अलग दल हैं सब एक उद्देश्य के साथ साथ आ रहे हैं। और कोर्ट से जब यह कहा गया कि तमिलनाडु सरकार आरक्षण कानून का उल्लंघन कर रही है, तब बेंच ने याचिकाकर्ताओं की मद्रास हाई कोर्ट जाने को कहा और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने और हाई कोर्ट जाने की अनुमति दी। मतलब जितने भी याचिकाकर्ता याचिका लेके आ रहे थे अलग अलग पार्टी से, ठीक है, और वो कह रहे थे कि तमिलनाडु सरकार जो है इस कानून का उल्लंघन कर रही है। किस कानून का? जो 50% रिजर्वेशन होना चाहिए ओबीसी का, उसके कानून का उल्लंघन कर रही है। तब याचिकाकर्ताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मद्रास हाई कोर्ट जाएं और साथ ही साथ उन्होंने उन्हें कहा कि आप अपनी याचिका को भी वापस ले लें। और यहाँ दूसरा पॉइंट क्या है हमारे काम का, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में भी कहा था कि ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का दावा किया जा सके। और साथ ही साथ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई अदालत राज्य सरकार को SC/ST आरक्षण देने के लिए भी आदेश नहीं देता है। किसी भी प्रकार की राज्य सरकार की अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट में कोई भी सरकार की अदालत हो, किसी भी तरह की अदालत जो है SC और ST आरक्षण देने के लिए आदेश नहीं देता। ये मौलिक अधिकार नहीं है हमारे, ये मौलिक अधिकारों या कोई भी तरह के हमारे बुनियादी अधिकार नहीं होते हैं कि हम SC/ST के तहत में रिजर्वेशन मिले या आरक्षण मिले, ठीक है। तो ये हम जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए ये सारे हमारे UPSC एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और अदर एग्जाम के पॉइंट से जैसे कि हमारे SSC एग्जाम के पॉइंट और रेलवे एग्जाम के पॉइंट व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जहाँ से कुछ क्वेश्चंस उठ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।